आज हम पढ़ेंगे उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, क्लास 12th फिज़िक्स। तो ये है हमारा जो एम डैश जो है उत्तल पृष्ठ है, और ये जो है हमारा वस्तु रखा है। वस्तु से ये आपतित किरण गई और ये जो है अंदर, ये कांच है माध्यम, अंदर अपवर्तित हो गई। तो ये है एंगल आर, और जो ये अभिलंब है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है। तो ये हो गया सी। यहाँ पर हो गया एंगल अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। और जो हमारा त्रिभुज का नियम होता है वो होता है बाह्य, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल आई हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल गामा। इसी तरह से जो ये बाहर का कोण है गामा, एंगल गामा बराबर हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल बीटा। तो ये हमारा त्रिभुज का नियम है। अब P जो है हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। और OA जो है ये हमारी आपतित किरण है, AI अपवर्तित किरण है। ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गई क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही। μ1 जो है वो इसका अपवर्तनांक है वायु का, और μ2 जो है वो कांच का अपवर्तनांक है। तो स्नेल का नियम हमारा जो है वो हो जाता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू μ21। तो μ21 जो है हमारा μ2 अपॉन μ1 अपवर्तनांक है ये, और ये हो जाएगा एंगल I इज़ इक्वल टू μ21 और इंटू एंगल R। तो अब हमारे पास जो त्रिभुज का नियम है तो ये हमारा नियम है, और उसके बाद पाइथागोरस नियम से जो एंगल अल्फ़ा है वो हो जाएगा आधार लंब बटे आधार। तो AP अपॉन ये लंब हमने ड्रॉ किया, AP अपॉन यू, और माइनस लेंगे क्योंकि ये जो है हम आपतित किरण के जो हमारा प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत दिशा में लेते हैं। P से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो ये हो जाएगा AP अपॉन माइनस यू। इसी तरह से एंगल बीटा हो जाएगा AP अपॉन V, और एंगल गामा हो जाएगा AP अपॉन R। एंगल गामा है हमारा AP लंब बटे आधार। तो ये सब हम जो है इसको रख देंगे एंगल I बराबर μ21 एंगल R में। तो यहाँ पर एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल गामा I की वैल्यू रख दी। इसी तरह से μ21 इसी तरह हो गया। एंगल R की जगह हमने रख दिया एंगल गामा माइनस एंगल बीटा, ये यहाँ से हमने लिया है। अब हम एंगल अल्फ़ा की जगह रख देंगे AP अपॉन माइनस यू। तो AP जो है सब में है सारी टर्म्स में, तो AP कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू μ21 अपॉन R माइनस μ21 और अपॉन V। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हम μ1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इस टर्म में भी μ1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको V और U को हम एक साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा μ21 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U μ1 इज इक्वल टू μ21 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R μ1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 R माइनस μ1 अपॉन μ1 R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 V माइनस μ1 अपॉन μ1 U। तो ये सब हम जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर नीचे का जो μ1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आता है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1, और ये μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R इज़ इक्वल टू μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो ये हमारा है उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र।